आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गुब्बारा है ई पोजीशन पर और कुछ समय के बाद में गुब्बारा एफ पोजीशन पर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, इसको हमको निकालना है। और यहाँ पे जो लड़की है, हमने मान लिया जो लड़की है वो AC है और इसकी जो ऊंचाई है यानी लंबाई जिसको कहते हैं 1.2 मीटर की लड़की है। यह उस क्षण देखती है तो जो गुब्बारे का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, लेकिन कुछ समय के बाद में गुब्बारा दूर चला जाता है और उसके आँख का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमको। तो यहाँ पे B और F की जो दूरी है यानी ऊंचाई है वो 88.2 मीटर ये दिया गया है, यानी क्षैतिज से गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है। तो अगर ये 88.2 मीटर है तो BD क्या है, यहाँ पे जो AC है वो लड़की की ऊंचाई है यानी लंबाई है। AC बराबर होगा किसके, BD के, क्योंकि 1.2 मीटर की लंबी लड़की है तो यहाँ पे इसकी हाइट भी यहाँ पे सेम ही रहेगी, 1.2 मीटर ही रहेगी। तो अगर 1.2 मीटर है BD की वैल्यू तो DF की वैल्यू क्या होगी, यानी 88.2 में से हम माइनस कर देंगे 1.2 मीटर तो ये बचेगा कितना, 87 मीटर। तो इस प्रकार से DF की जो वैल्यू होगी वो 87 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से GE की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी। तो अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, CGE, यानी समकोण त्रिभुज CGE में समकोण त्रिभुज CGE में CGE हमने ले लिया CGE। अब यहाँ पे 60 डिग्री है जो उनके आँख का यानी लड़की के आँख का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब क्या है, लंब हमारा GE है, GE बटा CG, इसको लिखेंगे GE बटा CG। GE की वैल्यू हमने फाइंड किया है 87 मीटर, तो ये 87 हो गया, बटा CG की वैल्यू, CG की वैल्यू हमने x माना है तो x हो गया। हमने CG की वैल्यू x माना है और D की वैल्यू y माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको लेना है CG, तो CG की वैल्यू हमने x माना है तो x हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इसलिए हम उसके स्थान पे लिखेंगे √3। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं √3 इज इक्वल टू 87 बटा x। तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो x बराबर हो जाएगा 87 बटा √3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद में हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, CDF समकोण त्रिभुज CDF में। अब उस लड़की के आंख का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, लंब बटा आधार होता है क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा DF और आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा CD आधार हो गया। DF की वैल्यू क्या है, DF की वैल्यू 87 है तो 87 हम रखेंगे, बटा जो CD मिलकर के बना है दो चीज़ों से, x प्लस y से या CG प्लस GD से,
इसको हम लिख सकते हैं CG प्लस GD। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो 87/CG की वैल्यू x माना तो x हो गया, GD की वैल्यू हमने क्या माना y, तो ये y हो गया। अब यहाँ पे हम tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम जानते हैं कि tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो इसको लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 87/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 87/3 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में हम रखेंगे। तो यहां पे हम रखने जा रहे हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यानी समीकरण फर्स्ट में जो x का मान आया है उसको हम समीकरण सेकंड में रखेंगे जहां पे x लिखा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे 87/√3 प्लस y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 87/√3। अब उसके बाद में 87/√3 को उधर ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं y बराबर 87/√3 माइनस 87/√3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 3, यानी अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 87 × 3 माइनस 87 बटे ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 87 क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। तो 87 हम लेंगे कॉमन, बचा क्या 3 बचा, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा बटा √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 87 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा बटा √3। अब हम यहाँ से नीचे से √ समाप्त करने के लिए हम ऊपर तथा नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंश तथा हर में। तो चलिए इसको भी करते हैं, √3 हो गया बटा √3 हो गया, ऊपर हो गया 87 × 2 इंटू √3, नीचे क्या होगा √3 इंटू √3, तो √ समाप्त हो जाएगा, होगा क्या 3 होगा। तो यहाँ पे हो गया 3। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 अक्यम 3, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बचा 27 हो गया और 3 नवा 27। अब ये हो गया 29 × 2, 29 × 2 इंटू √3, 29 दुना कितना होगा 2 नवा 18, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 58/3। ये किसका मान है, ये y का मान है, यानी y इज इक्वल टू 58/3 मीटर। ये होगा, यानी कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई है 58/3 मीटर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58/3 मीटर है। यानी कि गुब्बारा ई पोजीशन पर है और ई पोजीशन के बाद में वो एफ पोजीशन पे चला जाता है, यानी ई से लेकर के एफ तक कितनी दूरी ट्रेवल करता है। तो इसी प्रकार से अगर ई से एफ जा रहा है तो यहाँ की दूरी हम लेंगे, तो जी से कहाँ जाएगा डी की तरफ जाएगा। तो अगर जी से डी की तरफ जाएगा तो जी और डी के बीच की दूरी कितनी है वाई है, इसलिए जो वाई का मान होगा वही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी।